अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप द बेस्ट ऑफ़ योर हेल्थ। वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आज जो है हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की फोर्थ कैटेगरी एडजेक्टिव्स पढ़ने हैं। तो एडजेक्टिव क्या है, कौन कौन से काम करते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं, ये कैसे बनते हैं और हम इसको कैसे करेक्टली यूज़ करेंगे, सब आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चल स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो यूज़ होते हैं डिस्क्राइबिंग एंड मॉडिफाइंग द नाउन। जो हमारा नाउन और प्रोनाउन हो, एक सेंटेंस में हो, पैराग्राफ में आया हो ईटीसी, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। लाइक ठाल मैन, रेड कार, ब्यूटीफुल गर्ल, ईटीसी। तो यहाँ पर देखिए ये ठाल जो है इसने नाउन को मॉडिफाई किया है कि वो आदमी कैसा है, वो ठाल है, वो कार कैसा है, वो रेड कलर का है, और वो लड़की कैसी है, वो खूबसूरत है। तो यहाँ पर ठाल, रेड एंड ब्यूटीफुल आर एडजेक्टिव्स गिवन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन मैन, गर्ल एंड कार। सही है, इसके बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस एडजेक्टिव ने दिया है। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव जो है वो कैसे होते हैं, देखिए एडजेक्टिव यूजुअली कम बिफोर द नाउन दे मॉडिफाई। एडजेक्टिव जो है वो हमारे पास उस नाउन से पहले आते हैं जिसको वो मॉडिफाई करते हैं कॉमनली। सही है। और लाइक एजुकेटेड वुमेन, पाकिस्तानी बॉय। तो ये देखिए वुमेन ये नाउन है, बॉय भी नाउन है, इससे पहले आए हैं, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए इससे पहले आए हैं, मतलब कि बिफोर, उससे पहले आते हैं। और अब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव जो है वो ज़्यादा है मिकदार में, टाइप इसके ज़्यादा है, तो उसे एक ख़ास ऑर्डर में हम यूज़ करते हैं। अगर कोई सेंटेंस में हम लिख रहे हों या हम एडजेक्टिव की यूज़ करके कोई सेंटेंस बना रहे हों, तो उसका एक प्रॉपर ऑर्डर है, उसके मुताबिक हम जो है क्या करते हैं, उस एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो यूज़ होते हैं, कभी कभार यूज़ होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यूज़ नहीं होते, और कुछ जो है ज़्यादा यूज़ होते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इसका प्रॉपर ऑर्डर है वो ऐसे है कि क्वालिटी, फिर क्वांटिटी, ओपिनियन, ये वाला कभी कभार यूज़ होता है। सही है। साइज़, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस, इसका ये वाला फार्मूला है कि टू क्यू SASCOMP। सही है, ये इसका एक फार्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, एडजेक्टिव यूज़ करने हैं। अच्छा, एक और बात, अगर सेम कैटेगरी यानी क्वालिटी की है ना, क्वालिटी में हम डिस्क्राइब करते हैं एक चीज़ को, लाइक ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल और टाल नहीं, ब्यूटीफुल है, काइंड हार्टेड, ETC। इस तरह अगर किसी नाउन के बारे में मज़ीद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो और वो सेम कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव को हो, तो हम उसको फिर अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करेंगे। यहाँ देखें, सेम कैटेगरी ऑफ 2 और मोर एडजेक्टिव वी विल यूज़ देन एन ऑफ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो हम उसे फिर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में यूज़ करेंगे। जैसे हम यूज़ कर रहे हैं कि ए ब्यूटीफुल गर्ल, सो ए ब्यूटीफुल एंड काइंड हार्टेड गर्ल है। इस तरह अगर यूज़ कर रहे हो, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का मतलब है कि पहले जो अल्फ़ाबेट आता है जिससे वर्ड शुरू होता है तो उसको लिखेंगे। लाइक ए से शुरू होता है तो पहले ए वाला लिखेंगे, अगर उसके बाद कोई ऐसा एडजेक्टिव है जो डी से शुरू होता है तो फिर डी वाला लिखेंगे। इसी तरह अल्फ़ाबेटिकली हम उसे यूज़ करेंगे। सही है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ईजी है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जो है, यहाँ पर एक है, फर्स्ट वन जो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, जो हमें क्वालिटी बताती है। मैंने आपको बताया क्वालिटी वाली जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़, वो ये हमें आंसर देता है ऑफ व्हाट काइंड, कि एक चीज़ या एक जो नाउन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कौन से काइंड का है, कौन से क्वालिटी का है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी हाउ मच, कितने मकदार में है। अच्छा, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं, ये सारे हमारे पास एक ही कैटेगरीज के ऑलमोस्ट एक जैसे के रिलेटेड ही है। सही है, डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है इसमें। एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये ऑलमोस्ट हमारे पास एक ही जैसे आते हैं। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला। सही है। और ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये हमें आंसर देता है विच का। हम इसमें एक स्पेसिफिक नाउन की तरफ इशारा करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, तो इसी तरह ये हमें आंसर देगा विच का, जिस तरह हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, बिल्कुल वैसे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होंगे, लाइक हुज, व्हाट, ETC, इस तरह। सही है। और जो एडजेक्टिव शेप है, ये हमें किसी चीज़ के शेप के बारे में बताएगा, उसका जवाब देगा कि कौन से शेप में है। फिर है एक एडजेक्टिव कलर, एडजेक्टिव ओरिजिन, साइज़, और ये अगला टॉपिक है कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कैसे बनेंगे। सही है।
अच्छा, स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें डिस्क्राइब द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब नाउन दैट रिफर टू कंडीशन, स्टेट और क्वालिटी। ये हमें किसी चीज़ की एक नाउन की कंडीशन, स्टेट और क्वालिटी के बारे में बताएगा कि वो कौन से कंडीशन में है, कौन से स्टेट में है और कौन सी क्वालिटी का है। लाइक कंडीशन में हमारे पास आता है डेंजरस, स्टेट में हमारे पास आता है स्मॉल और क्वालिटी कूल। सही है। इसी तरह जो है हमारे पास आते हैं और लाइक डेंजरस टाइम, ये टाइम हमारे पास क्या है, नाउन है ना, इसको मॉडिफाई किया है। और हम कहें कि स्मॉल बुक करे, तो ये बुक कौन से स्टेट में है, स्मॉल स्टेट में है। और वो लोग कौन से कंडीशन, टाइम कौन सा कंडीशन है, टाइम का वो डेंजरस है। और कूल वाटर कौन सी क्वालिटी का है, तो वो कूल है। सही है, क्वालिटी में है तो वो कूल है। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो मैंने आपको बताया ये हमारे पास जनरली किस चीज़ का जवाब होता है, हाउ मच। तो एडजेक्टिव ऑफ दिस एडजेक्टिव शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मींट एज। यहाँ पर हमारा ये बताएगा कितने मकदार में है, लेकिन उसका प्रॉपर मकदार हमें मालूम नहीं होगा। लाइक सम, मेनी, फ्यू, मच, सेवरल, etc ये हमारे पास यूज़ होता है। लाइक आई एट सम राइस, मैंने चावल का है, इसका प्रॉपर सम राइस कुछ चावल का है, इसका प्रॉपर मकदार तो नहीं पता ना, इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते इस तरह। तो ही शोड मच पेशेंट, वो उसने जो है सब्र दिखाई ना बहुत। तो यहाँ इसका भी मकदार जो है हमें प्रॉपर मकदार का नहीं पता होता, इसलिए ये यूज़ होता है। आई हैव फ्यू बुक्स, यहाँ पर भी बुक्स की प्रॉपर जो मकदार है वो हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पर फ्यू यूज़ किया है। अच्छा, मैंने आपको बताया एडजेक्टिव ऑफ नंबर और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इसी के साथ रिलेटेड होते हैं। और उसमें हम पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमें नंबर्स बताए जाते हैं, हाउ मेनी नंबर्स, उसका पता होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी इसी तरह है, आगे जाके पढ़ते हैं। सही है। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दीज, दैट, दीज, दोज शोज द नाउन इज मॉडिफाई, उस नाउन को शो करते हैं, उस नाउन की तरफ इशारा करते हैं, उसके बारे में बताता है जो मॉडिफाई कर रहा हो। सही है। इट ऑल्सो पॉइंट आउट इफेक्ट अबाउट अ नाउन, ये हमें उस नाउन के बारे में, उस नाउन का इफेक्ट भी, उसकी तरफ भी इशारा करता है। सही है। लाइक दिस रेड बलून इज़ माइन, ये हम कहें कि ये जो लाल कलर का बलून है ये मेरा है, तो हमें एक ये रेड बलून है, देखिए ये एडजेक्टिव है, ये बलून नाउन। तो उस प्रॉपर एडजेक्टिव और नाउन की तरफ हमें पॉइंट आउट करता है कि वो जो रेड कलर बलून है वो मेरा है। दैट क्यूट बेबी इज़ हिज सिस्टर, वो जो क्यूट बेबी है वो उसकी बहन है। सही है। इसी तरह एक ख़ास नाउन की तरफ जो है इसने इशारा किया है, जिसके बारे में हमें बता रहा हो, उसके इफेक्ट के बारे में हमें बता रहा है। दीज टू कैट्स हैव स्पॉट्स ऑन देयर बॉडी, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि ये जो दो बिल्लियाँ हैं इनकी बॉडी पर क्या है, स्पॉट्स हैं। तो ये भी पॉइंट आउट किया है, उनके बारे में फैक्ट भी बताया है, तो यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इट शोज हाउ मेनी पर्सन थिंग्स और मिंट और इन वट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड। सही है। ये हमें नंबर्स के बारे में बताएगा कि कितने नंबर में लोग हैं या कितने नंबर में कुछ चीज़ें हैं, जैसे 2 हैंड्स, 5 birds, 12 geese और 8 frogs। सही है। ये हमें नंबर्स के बारे में बताएगा, तो इतना मुश्किल इसमें कुछ नहीं है, आई होप समझ आ रही होगी आपको। सही है। तो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसको कोई कुछ भी बोल सकता है। एडजेक्टिव वो कौन से होते हैं, इट इज़ यूज्ड विद अ नाउन टू आस्क अ क्वेश्चन। सही है। ये हमारे पास जो है नाउन के साथ यूज़ होते हैं टू आस्क ए क्वेश्चन, लाइक हुज, व्हाट, विच, etc। लाइक हुज बुक इज़ दिस, ये देखिए नाउन है और ये हमारे पास पूछा गया है कि हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसका है। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही, वो कैसा आदमी है। तो यहाँ पर भी जो है हमारे पास क्या हुआ है, मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज़ ही, तो यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि वो आदमी किस टाइप का है। विच बुक इज़ योर फेवरेट, यहाँ देखिए ये भी नाउन है और यहाँ इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम्हारा कौन सा किताब तुम्हारा फेवरेट है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ये इजी है। और फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो इट इज़ यूज्ड विद अ नाउन टू रिफर अ पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम। यहाँ पर हमारे पास वन एट अ टाइम का मतलब, जिस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े थे ना, किसी एक चीज़ के बारे में और किसी एक को वन टाइम पर हम बुला रहे हो, कलेक्टिव फॉर्म में ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लाइक ईच बॉय मस्ट डू हिज बेस्ट, ईच बॉय मतलब हर एक को अलग अलग लिया गया कि जो बच्चे हैं
हर एक बच्चा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। इसी तरह नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई भी जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट नहीं है। सही है। एवरीवन मस्ट होल्ड द रूप। तो यह आप, आई होप आपको समझ आ गई। इसमें मज़ीद भी आ सकते हैं। सही है। अगर कोई डाउट है तो आप बेशक दोबारा पूछ लें। सही है। फिर आता है एडजेक्टिव शेप, जो हमें किसी चीज़ के शेप के बारे में बताता है। लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, ओवल, स्क्वेयर, इसी तरह बहुत सारे आते हैं। लाइक सर्कल टेबल, वी हैव अ सर्कल टेबल एट आवर होम। और रेक्टेंगल वाइट बोर्ड, ये देखिए वाइट बोर्ड के बारे में बता रहा है कि वो किस स्टेट में है या कौन से शेप में है। तो वो हमारे पास रेक्टेंगल शेप में है। और टेबल कौन से शेप में था? सर्कल में था। और एक कौन से शेप में है? वो ओवल शेप में है। सही है। एडजेक्टिव ऑफ कलर है, वो हमें कलर के बारे में बताता है। लाइक ब्लू कार, रेड क्लॉथ, पिंक फ्रॉक। यहाँ देखिए क्लॉथ नाउन है, कार भी नाउन है, ये भी नाउन है। इसके लिए मॉडिफाइंग के लिए आया है कि ब्लू कलर का कार है और रेड कलर के कपड़े हैं और पिंक कलर का फ्रॉक है। सही है। लाइक ब्लैक बग, तो बग कौन से कलर का है? ब्लैक का है। सही है। एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन, ये जो है हमें बताता है कि कोई चीज़ कौन से इलाके से रिलेटेड है। लाइक ऑस्ट्रेलियन, पाकिस्तानी फूड, इंडियन क्लोथ्स। इसी तरह ये हमें उस चीज़ के इलाके के बारे में बताएगा। एडजेक्टिव ऑफ साइज़ है, डिस्क्राइब साइज़। लाइक टाल ट्री, बिग एलिफेंट, स्मॉल बॉटल, लार्ज बॉक्स, ईटीसी। हमें क्या बताएगा? ये हमें मेनली साइज़ का बताएगा। कोई रह तो नहीं गया? एडजेक्टिव शेप, कलर, साइज, ओरिजिन और साइज। हो गया साइज। सही हो गया। आई होप समझ आ गई होंगे। और कोई डाउट है तो आप बेशक दोबारा पूछें। और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का क्या मतलब है? अब हमारे पास जो एडजेक्टिव हैं उनको हमने डिग्रीज़ में, और जो है वो डिग्रीज़ में आ सकते हैं। एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज ऑफ इट्स ओन। दे आर, हमारे पास हर एक एडजेक्टिव 3 डिग्रीज का होता है। लाइक पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। सम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हैव नॉट कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। हमारे पास जो टाइप्स हैं, मेनली ज़्यादा टाइप्स हैं इसके, उसके सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री नहीं होती। जैसे शेप, कलर, ओरिजिन और नंबर जो है, इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूट और डेमोन्स्ट्रेटिव, ये जो वाले हमारे पास एडजेक्टिव हैं, इनकी सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री नहीं बन सकती। लाइक शेप है, अगर सर्कल है तो वो मोर सर्कल और मोस्ट सर्कल हो सकता है, या सर्कल और सर्कलिस्ट हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता ना, सर्कल है बस सर्कल ही है। कलर है तो रेड, ईटीसी अगर हम ले लें तो रेड और रेडिस्ट हो सकता है। रेड है तो बस रेड ही है, या मोर रेड और मोस्ट रेड भी नहीं हो सकता। ओरिजिन अगर हम कहें कि पाकिस्तानी है तो मोर और मोस्ट पाकिस्तानी हो सकता है? नहीं ना। तो बस पाकिस्तानी है मतलब पाकिस्तानी ही है। साइज़ जो है यहाँ गलती से लिखा है, साइज़ के वो होते हैं। सही है। नंबर जो है, अगर 5 लिया है हमने, 5 क्लोथ्स, तो मोर 5 क्लोथ्स और इस तरह तो फिर नहीं ले सकते ना। तो इसी का मतलब है। अगर हु है तो मोर हु और हुज तो नहीं आ सकता। डिस्ट्रीब्यूट इसी तरह, ये बाकी भी। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैव ऑफ 2 टाइप्स। एक है रेगुलर कंपैरिजन, जो डिग्रीज के होते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स, और एक है इरेगुलर एडजेक्टिव्स। अब आपको समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। रेगुलर एडजेक्टिव्स मेक दियर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज और फॉर्म बाय एडिंग ई आर और ई एस टी और मोर एंड मोस्ट। हमारे पास वो डिग्रीज होते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स की, जो हमारे पास क्या होते हैं, उसकी सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनती है कि जिसके साथ हम सिर्फ ई आर और ई एस टी, मोर और मोस्ट ऐड कर लें। सही है। और यूजिंग कंपेरेटिव डिग्री जो होती है हमारे पास किस लिए यूज़ होती है कि हम दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हो, दो लोगों के बारे में हम कंपैरिजन कर रहे हो। और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम एक चीज़ को 2 और मोर और एक ग्रुप के साथ कंपेयर कर रहे हो, एक इंसान को या किसी ख़ास चीज़ को। सही है। तो हम फिर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो रेगुलर एडजेक्टिव्स के बारे में आपको पता चल गया कि वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपनी सुपरलेटिव और कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, जिसके साथ ई आर, ई एस टी, मोर और मोस्ट आ जाए। सही है। लाइक यहाँ देखिए हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन होता है। सही है। बोल्ड है, क्लेवर, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। तो बोल्ड हो गया बोल्डर एंड बोल्डेस्ट। सही है। आई होप आपको समझ आ रही होंगी। एक है क्लेवर, तो क्लेवरर एंड क्लेवरेस्ट। यहाँ पर मोर और मोस्ट भी आ सकता है इसके साथ। सही है। और ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट तो मोर एंड मोस्ट। अच्छा, अब बात हो रही है इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स की। तो इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? ये हमारे पास वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपने पॉजिटिव डिग्री जो उसकी होती है उससे कम्प्लीटली चेंज होते हैं, मुकम्मल चेंज होते हैं। ये हमारे पास जो है उस पॉजिटिव जो डिग्री होती है उससे नहीं बनते। ध्यान देखें ध्यान से। लाइक पॉजिटिव डिग्री में है गुड, तो इसकी कंपेरेटिव डिग्री देखें बेटर, इससे कम्प्लीटली चेंज है ना। और फिर देखिए बेस्ट, इससे कम्प्लीटली चेंज है।
यानी ये एक दूसरे के साथ एक जैसे मैच नहीं हो रहे होंगे, मुकम्मल चेंज हो जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे? इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। और यहाँ देखिए लिटिल है, लेस है और लीस्ट, बैड, वर्स एंड वर्स्ट। इसी तरह बहुत सारे आ सकते हैं। ये मैंने जस्ट एग्जांपल में थोड़े बहुत लिखे हैं, इसमें बहुत सारे आ सकते हैं। जिस तरह हमने इरेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब्स का पढ़ा था, बिल्कुल ये उसी की तरह है। और मगर यहाँ पर जो है सिर्फ कंपेरेटिव और सुपरलेटिव की बात हो रही है, वहाँ पर उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात होती थी। यहाँ पर देखिए एक और बात है कि दोज एडजेक्टिव हुज लास्ट इज IOR, जिसका लास्ट जो है हमारे पास IOR पर आ जाए, तो उनके साथ जो है जब हम ऐसे एडजेक्टिव यूज़ कर ले तो उसके बाद हम डायरेक्टली टू का यूज़ करेंगे आफ्टर दिस एडजेक्टिव। लाइक सीनियर है, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्रेफर भी इसमें आ सकता है। सही है। तो यहाँ देखिए कि शी इज़ जूनियर टू यू, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि शी इज़ जूनियर देन यू। यहाँ पर ये जो टू यू है ना, ये सही आ रहा है। और शी प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी। सही है। वो जो है चाय ज़्यादा पसंद करती है कॉफ़ी से, और वो जो है तुम्हारी जूनियर है, तो हम इसी तरह यूज़ करते हैं। सही है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, बहुत ही इजी है। कोई मुश्किल हो, अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है, डबल कंपेरेटिव इज़ नॉट अलाउड। हमें यहाँ पर जो है डबल कंपैरिजन कंपेरेटिव डिग्री जो है यूज़ करना अलाउ नहीं है। अगर अलाउ हो तो उसका एक ख़ास एक प्रॉपर पैटर्न है, उसके मुताबिक अलाउ है। लाइक अगर हम यूज़ करें कि ही इज़ मोर शार्पर देन यू, यहाँ पर यह जो शार्पर है ये शॉपर के लिए नहीं यूज़ हुआ है। शार्पर का मतलब है तेज़ यहाँ पर। सही है। इसका मतलब क्या है? तेज़। तो यहाँ देखिए ये मोर और शार्पर ये दोनों गलत आ रहे हैं ना, क्योंकि ये इसका अगर हम कंपेरेटिव डिग्री लें तो इसके साथ ऑलमोस्ट यही आता है, और मोर जो है यहाँ पर वैसे यूज़ हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? गलत है। और डबल सुपरलेटिव इज ऑल्सो नॉट अलाउड, लाइक ही इज़ मोस्ट शार्पेस्ट देन यू। तो यहाँ देखिए ये तो इसकी ऑलरेडी ही हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो इसके साथ मोस्ट और यहाँ पर मोर यूज़ करने की कोई फ़ायदा है नहीं ना, लेकिन हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है इससे। और अगला जो है हमारा सही कंसेप्ट जो है उसकी तरफ देखें, डबल कंपेरेटिव डिग्री दिन वी यूज़। अगर हमें डबल कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करनी है तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट हम ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे जिसके साथ ई आर आता हो, लास्ट यानी उसके आखिर में ई आर आता हो, और उसके बाद हम कौन सा यूज़ करेंगे? एंड यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे मोर देन यू। लाइक ही इज़ शार्पर एंड मोर इंटेलिजेंट देन यू। तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करके यूज़ करेंगे। सही है। पहले ई आर और फिर उसके बाद मोर वाला। और अगर डबल सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है तो वो भी इसी के मुताबिक है, पहले EST एंड देन मोस्ट यूज़ करेंगे। लाइक ही इज़ शार्पेस्ट एंड मोर इंटेलिजेंट। सही है। तो इसी तरह एक और बात है, यहाँ याद रखें कि अगर हम बीच में एंड यूज़ कर रहे हैं, दो डिग्रीज यूज़ कर रहे हैं और बीच में एंड यूज़ कर रहे हैं, तो एंड से पहले और बाद में जो दोनों डिग्रीज होंगी वो हम एक जैसे यूज़ करेंगे। लाइक अगर हमने कंपेरेटिव डिग्री यूज़ की है एंड से पहले, तो एंड के बाद भी कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। अगर एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की है तो एंड के बाद भी हमने क्या करना है? सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है। सही है। आई होप आपको समझ आ गई होंगी, ईजी है, इतना मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप बेशक दोबारा पूछ सकते हैं। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बात हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव से रिलेटेड, एडजेक्टिव बनते कैसे हैं। तो हमने एडजेक्टिव को कैसे बनाना है? एडजेक्टिव सम एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम नाउन। हमारे पास कुछ एडजेक्टिव नाउन से बनते हैं, कुछ हमारे पास वर्ब से बनते हैं, कुछ हमारे पास एडजेक्टिव से ही बनते हैं। लाइक यहाँ देखें, नाउन से जो बनते हैं, हमें ये नाउन है ना बॉय, तो इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए हम करते हैं बॉय, और इसके साथ क्या करते हैं? इफ। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, ये बन गया एडजेक्टिव। एक है फूल, तो इसको बनाने के लिए भी हम ISH लाइक ए प्रीफिक्स है के तौर पर जो हमारे पास यूज़ होते हैं, सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, उसकी ऐड करके हमारे पास ये हो जाएगा, ये सफिक्स है जिसके साथ यूज़ हो रहे हैं। लाइक केयर है तो ये हो जाएगा केयरफुल, डर्ट है तो ये हो जाएगा डर्टी, तो ये हमारा बन जाता है क्या? एडजेक्टिव। स्ट्रोम है तो ये हो जाएगा स्ट्रोमी, लाइक स्ट्रोमी नाइट, तो ये एडजेक्टिव बन गया। शेम है तो ये हो जाएगा शेमलेस, ही इज़ वेरी शेमलेस, नहीं शेमलेस मैन, तो हमारे पास क्या होता है? एडजेक्टिव बन जाता है। अच्छा, कुछ जो है वर्ब से बनते हैं, जैसे प्ले है तो हो जाता है प्लेफुल, प्लेफुल गर्ल या बॉय या चाइल्ड, ETC टायर, तो ये हो जाएगा टायरलेस, तकने को कहते हैं। सही है। और टॉक है तो हो जाएगा हमारा टॉकेटिव, टॉकेटिव लेडी। सही है। मूव है तो ये हो जाएगा मूवेबल। गोट इट। आई होप आपको समझ आ रही होंगी। इसी तरह जो है कुछ एडजेक्टिव से ही बनते हैं, लाइक ब्लैक
हमारे पास एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है ना, तो ये हो जाएगा ब्लैकिश, वाइटिश हो जाएगा, यहाँ पर ये आई यूज़ नहीं हो, ई यूज़ नहीं होगा, सही है। सिक है तो इसके सिकली कर लेंगे, सही है। होल है तो इसको कर लेंगे होलसम। गॉट इट। आई होप आपको समझ आ गई होगी, इजी है इसका। इसमें जो है इतना मुश्किल कुछ नहीं है, और अगर कोई डाउट है तो आप बेशक दोबारा पूछ सकते हैं, सही है। अच्छा जी, मैंने आपको स्टार्ट में एडजेक्टिव्स के बारे में बताया कि प्रॉपर ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं, तो मैं आपको इसको समझाती हूँ, आपको भी यहाँ। तो प्रॉपर ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि ये हमारे पास 2Q और इसका है SASCOMP, ये हमारे पास फार्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ जो ये 2Q है ना, यहाँ इस क्यू, एक क्यू से आता है क्वालिटी और दूसरे से आता है क्वांटिटी, सही है। और बाकी ये इससे हमारे पास क्या आता है, इससे हमारे पास आता है साइज़, फिर एज, फिर शेप, फिर हमारे पास आता है कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस, सही है। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया कुछ मिस हुए थे। मटेरियल वो एडजेक्टिव जो होते हैं जो हमें किसी चीज़ के मटेरियल के बारे में बताएं, कौन से मटेरियल से बना हो एक चीज़, लाइक ज्वेलरी है तो वो गोल्ड से बनी है या सिल्वर से, सो सिल्वर और गोल्ड हमारा हो गया। वुडन चेयर हो गया, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मटेरियल जिससे बने होते हैं वैसे उसको कहते हैं, सही है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अच्छा, अब देखिए हमें एक सेंटेंस लिखना है और यहाँ हमें गिवन है क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़, और उन एडजेक्टिव्स को यूज़ करके हमें किसी चीज़ के बारे में बताना है। लाइक क्वालिटी में क्या लिखें, ब्यूटीफुल हो गया हमारा। फिर हम देखें ब्यूटीफुल 4 स्मॉल कप्स, यहाँ पर हम जो है इसको यहाँ कैसे यूज़ किया है, ये हमारे पास आया है क्वालिटी, क्वालिटी, फिर क्वांटिटी, फिर हमारे पास साइज़, फिर हमारे पास एक नाउन आया है। तो इसी तरह पहले हमने क्वालिटी यूज़ किया, क्वांटिटी यूज़ किया, और फिर हमने साइज़, यहाँ देखें ये यूज़ किया, फिर हमने यूज़ किया साइज़ को, और फिर हमने डायरेक्ट नाउन को यूज़ किया। इसी के मुताबिक हमने करना है। लाइक देखिए यहाँ पर साइज़ है, एज है और शेप है, तो हम यहाँ ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि बिग, ब्लू, बबल। देखिए साइज़ और कलर, साइज़ और कलर, सही है। इसी तरह हमने बाकी भी यूज़ करने हैं। लाइक अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हों, तो ये याद रखें कि हम इसे ऐसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है उसको, इसके एडजेक्टिव्स को एडजस्ट करके ही उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे, सही है। अच्छा जी, जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इसी अकॉर्डिंग यूज़ करने हैं, तो आप नीचे एग्जांपल्स को देखें, मैं आपको समझाती हूँ। शी बॉट, उसने ख़रीदा, ए ब्यूटीफुल स्मॉल न्यू रेड इटालियन लेदर बैग। तो यहाँ देखें ये हमारा हो गया क्वालिटी, हो गया ना। तो हमारा जो फार्मूला था वो है 2QSASCOMP, सही है। तो याद रखा करें इसे। तो हमने पहले यूज़ किया क्वालिटी, अगर हमें क्वांटिटी बताई हो तो हम यहाँ पर फिर उसके बाद क्वांटिटी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बताई है तो स्मॉल बताया है। तो देखिए साइज़ हो गया, फिर हो गया न्यू, तो ये हमें एज का बताया है, सही है। और फिर क्या है, रेड, तो रेड कलर के लिए आया है, तो ये कलर है। और इटालियन हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिन, कि कौन से इलाके का है ना, तो ओरिजिन हो गया। और लेदर हमारे पास हो गया मटेरियल। और हैंडबैग ये एक नाउन है जिसको इस सब एडजेक्टिव ने मिलके क्या किया है, मॉडिफाई किया है और डिस्क्राइब किया है। अच्छा, ही लिव इन अ लवली बिग ओल्ड वाइट इंग्लिश हाउस, सही है। तो वो रहता कहाँ है, लवली क्वालिटी, बिग बड़ा साइज, ओल्ड एज
वाइट उसका कलर, इंग्लिश ओरिजिन और हाउस ये नाउन है, इसको मॉडिफाई किया गया है। सही है। अच्छा यहाँ देखिए, आई सा ए क्यूट, क्वालिटी, लिटिल साइज, यंग एज, ब्राउन कलर, पाकिस्तानी ओरिजिन हो गया और पपी ये नाउन हो गया, जिसको इस सब ने मिलकर मॉडिफाई किया है। सही है। इसी तरह अगला जो एग्जांपल है वो देखिए, वी फाउंड ए ब्यूटीफुल, हम ए ब्यूटीफुल क्वालिटी, स्मॉल इसका साइज हो गया, एंशियंट इसका एज हो गया और स्टोन इसका हो गया मटेरियल, और एंशियंट इसका, एंशियंट तो एक साइज हमारे पास एक एज के लिए भी आता है और एक ओरिजिन के लिए भी आता है। यहाँ पर ये हमारे पास ओरिजिन का ही वो हो गया, ओरिजिन और एज इसमें कंफ्यूजन है। एंशियंट वैली सिविलाइजेशन, सो एंशियंट स्टोन स्टेचू, बस खैर है यहाँ पर ये जैसे भी यूज़ हुआ हो, स्टोन स्टेचू कोई और एडजेक्टिव नहीं है, तो बस आप इसका जैसे भी मतलब ले लीजिए, जिस भी अकॉर्डिंग लिया हो। तो हमने ब्यूटीफुल, स्मॉल, एंशियंट यहाँ पर ओरिजिन के लिए ही यूज़ हुआ होगा बस मेरे ख्याल से, या हमारे पास एज के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो वो, और स्टोन इसका मटेरियल हो गया और स्टेचू नाउन हो गया, इसको मॉडिफाई किया गया है एडजेक्टिव्स के थ्रू। अच्छा फिर है कि शी वोर, उसने पहना है ब्यूटीफुल, हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल क्वालिटी, लॉन्ग हमारे पास उसका हो गया क्या साइज, ब्लैक कलर, सिल्क उसकी मटेरियल हो गया उसका, और फ्रॉक हमारे पास जो डिस्क्राइब हुआ है एक नाउन। सही है, इसी के मुताबिक। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट वगैरह है तो आप फिर दोबारा पूछ लें, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।